तो क्या सोनिया गांधी सियासत से संन्यास लेने वाली हैं? इस समय की सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है। आपको पता है दोस्तों कि रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और तैयारी जो है वो ज़ोर शोर से चल रही है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई थी और अब 2024 की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। 2024 की जो रणनीति है वो तैयार हो रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सोनिया गांधी वाकई राजनीति से संन्यास लेने जा रही हैं या फिर वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं। दरअसल सोनिया गांधी से लंबी एक पत्रकार ने बातचीत की है और उसमें जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं वो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों, सोनिया गांधी ने इशारा किया है कि वो अब राजनीति में नहीं रहना चाहती हैं और वैसे भी राजनीति में वो हैं नहीं। सक्रिय रूप से अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी बैकडोर से काम कर रही हैं। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी मात्र एक सांसद हैं, लेकिन कहा जा रहा है उनके हाथ में भी रिमोट कंट्रोल है जो कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। दो गुट पहले से इसमें बना हुआ है, एक राहुल गुट, एक सोनिया गुट, और खड़गे को कहा जा रहा है कि ये नाम के अध्यक्ष बने हैं। अब सोनिया गांधी का जो राजनीतिक सफर है वो जान लीजिए। आपको पता होगा सोनिया गांधी 1998 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनी थी और इनकी सबसे बड़ी जो भूमिका मानी जाती है 2004 में कहा जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी यानी यूपीए 1 की जो सरकार बनी थी तो सोनिया गांधी को ऑफर मिला था कि आप देश की प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन सोनिया गांधी ने उस कुर्सी को, उस सीट को ठुकरा दिया था और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इसी सवाल को सोनिया गांधी ने आगे बढ़ाया कि कहा 2004 से 2009 तक जब यूपीए की सरकार थी तब मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन मैंने मनमोहन सिंह जी को ये प्रस्ताव दिया और मैंने एक बेहतरीन प्रधानमंत्री के रूप में उनका चुनाव किया और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। संतोषजनक रहा उनका ये फैसला। और सोनिया गांधी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मुझे अब सहयोग मिल रहा है। जिस बात से मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्टि है वो ये कि अब भारत जोड़ो यात्रा के साथ अब मेरी पारी समाप्त हो सकती है। ये पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यानी दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सोनिया गांधी ने साफ तौर पर खुलासा किया कि भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होगी 2024 के लिए। और देखिए, कुछ भी हो, राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत इसलिए हुई कि देश में मोहब्बत, अमन, चैन लाया जाए, नफरत की जो दुकान है उसे बंद किया जाए। लेकिन सोनिया गांधी ने साफ तौर पर तस्वीर को एकदम स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद 2024 का चुनाव कैसे जीता जाए, इसको लेकर उन्होंने खुलासा किया और कहा यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा भारतीय राजनीति में। अब 2024 का जो रोड मैप है कैसे तैयार होगा? क्या वाकई 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और बनेंगे तो कैसे बनेंगे? बार बार बीजेपी की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि कांग्रेस 2024 में दूरबीन से भी नहीं दिखेगी, यानी खत्म हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो जोश है, जो खरोश है, वो देखा जा रहा है साफ तौर पर कि राहुल गांधी को अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब लड़ाई होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच। तो क्या ये लड़ाई, ये जो जंग है जिसे मोहब्बत बनाम नफरत की जंग का नाम दिया गया है, क्या ये लड़ाई इतनी आसान होगी कांग्रेस पार्टी के लिए? क्या राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री बनना इतना आसान होगा? दोस्तों, फिलहाल तो बहुत मुश्किल लग रहा है। आपको याद होगा नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी एक ऑफर दिया था कांग्रेस पार्टी को और कहा था कि अगर विपक्षी पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी साथ आ जाए, यानी 2024 में अगर तमाम जो आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी और तमाम जो एआईडीएमके, एनसीपी, जो बीएसपी है, एसपी है, तमाम जो पार्टियां हैं अगर साथ आ जाएं, कांग्रेस बीच में आ जाए तो बीजेपी 100 पर सिमट जाएगी। लेकिन जानते हैं इस ऑफर के साथ हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और हालांकि नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री का चेहरा लोग मान रहे हैं। कई सारे नेता इस बात को लेकर चर्चा करते रहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, पीएम मटेरियल हैं। लेकिन अब जो ऑफर दिया गया था उसे कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया। तो क्या आसान होगा? क्या कांग्रेस पार्टी जो अभी
50 से 54 सीटें लोकसभा में जीत रही है, जो सही तरीके से विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है, क्या उसके लिए 272 का मैजिक नंबर पाना आसान होगा? दोस्तों फिलहाल तो बहुत मुश्किल लग रहा है अभी देखा जाए तो, क्योंकि इसी साल 9 राज्यों में चुनाव है और 2024 में एक बड़ा इलेक्शन है। मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन मुद्दा इसमें हिंदू मुसलमान राम मंदिर का भी आता है। मीडिया कैसे इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर सनसनीखेज खबर बनाता है आपको पता होगा। तो 2023 में जो परफॉर्मेंस होगा, ख़ास तौर से देखा जाए 2023 में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो अभी अगर मैं बात करूं तो अभी देश में कांग्रेस के पास 3 राज्य हैं, वो है हिमाचल और दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़ और तीसरा राजस्थान। यानी पूरे देश में अभी कांग्रेस 3 राज्यों में सरकार चला रही है और झारखंड, तमिलनाडु और बिहार में ये सहयोगी के रूप में भूमिका निभा रही है। 2018 में कांग्रेस का परफॉर्मेंस तो ठीक था, लेकिन ऑपरेशन लोटस ने इसका खेल बिगाड़ दिया। ऑपरेशन लोटस चलाया गया मध्य प्रदेश में, हमने देखा कमलनाथ की सरकार थी वहाँ पर, अब शिवराज की सरकार है, यानी खेल बिगड़ चुका है। ऐसे ही हाल हुआ था कर्नाटक में, शुरुआत तो यहीं से हुई थी, उसके बाद ये जो चिंगारी मध्य प्रदेश में चली गई थी। राजस्थान तक तपिश थी, लेकिन राजस्थान में फिलहाल कुछ नहीं हुआ, वहाँ गहलोत बनाम पायलट चल रहा है। तो खैर अब 9 राज्यों में चुनाव है, खासतौर से नज़र होगी राजस्थान मध्य प्रदेश पर, कर्नाटक पर भी होगी, तेलंगाना पर भी होगी, लेकिन यही 2023 में जो जीत हार होगी उसका बहुत बड़ा प्रभाव 2024 के चुनाव पर पड़ेगा, ये तो साफ तौर पर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है, फॉर्मूला तैयार कर रही है, वो ज़मीन पर कितना उतर पाएगा। लेकिन कांग्रेस का जो हौसला है वो फिलहाल बुलंद नज़र आ रहा है। 3 दिवसीय ये अधिवेशन चल रहा है, हर रोज़ नई नई खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं कि नहीं वो तो पता चलेगा 2024 में। और जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है, अमित शाह ने अभी हाल ही में दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी 2024 में दूरबीन से भी नहीं दिखेगी। और आपको ये भी याद रहना चाहिए कि जब 2013 में इलेक्शन चल रहा था तो प्रधानमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने कहा था हम भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। यानी लगातार 2010 सालों से ये चल रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत कैसे किया जाए, लेकिन कांग्रेस लगातार खुद को मजबूत साबित करती आ रही है। अब कांग्रेस का जो हौसला है वो बुलंद हुआ हिमाचल के चुनाव के बाद। अब कांग्रेस में कहा जा रहा है गांधी परिवार का वर्चस्व था, लेकिन फिलहाल तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा है। हाँ, आप देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से तो आपको दिखेगा कि अभी भी कमान सोनिया गांधी के हाथ में है। राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं हैंडल कर रहे हैं, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे इसके अध्यक्ष हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सोनिया गांधी सियासत से रिटायरमेंट ले लेंगी, और ले लेंगी तो क्या वाकई उनका जो वर्चस्व था वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि अभी भी वो अध्यक्ष नहीं है, मैं आपको बताऊं, अभी भी अध्यक्ष नहीं है। लेकिन जब रायपुर में पहुंची तो देखा आपने कैसे लोगों ने स्वागत किया था, कैसे उनकी जो इज्जत हमेशा से होती रही है, कैसे उनका जो रुतबा है वो देखा गया। यानी भले ही सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन खड़गे से ज़्यादा इज्जत अभी भी पार्टी में सोनिया गांधी की हो रही है। और अभी भी कई नेता उनके पक्ष में बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी ही सही लीडर हैं, उन्हीं के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अब गांधी परिवार का जो वर्चस्व था पार्टी में वो खत्म हो गया है? क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गांधी परिवार ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही गांधी परिवार है, तो क्या ये जो जुमला है ये खत्म होगा? क्या गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष जो मिला है खड़गे जी को माना जा रहा है, क्या वाकई एक रियल अध्यक्ष हैं खड़गे जी? ये भी बड़ा सवाल है। क्या निर्णय वो सही से ले पा रहे हैं? क्या वही सारे निर्णय ले रहे हैं, या सोनिया गांधी का उसमें हस्तक्षेप होता है, राहुल गांधी की भूमिका होती है? ये बड़ा सवाल है। तो क्या राजनीति से रिटायरमेंट होने के बाद सोनिया गांधी कुछ कमाल कर पाएंगी, कांग्रेस कुछ कमाल कर पाएगी? क्या राहुल गांधी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हमारे इस शो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।